हालेलुया। जय मसीह की। आशाओं से भरा एक नया दिन प्रभु ने हमें दान दिया है। आज के इस दिन में हम परमेश्वर की महिमा और स्तुति करें। हमारे जीवन की मुसीबतों को और एकांत अनुभव को परमेश्वर हमसे मुलाकात करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। वो घड़ी इतनी आसान नहीं होती है, लेकिन उस कठिनाइयों के बीच में प्रभु से सुनने वाला एक एक शब्द हमको अधिक ऊर्जा प्रदान करता है, जिससे हम हर एक परिस्थितियों के ऊपर जय प्राप्त कर सकते हैं। एक बार गिदोन ने परमेश्वर के दूत से एक सवाल किया। वो सवाल सदियों से कई लोग पूछ रहे हैं। कल भी शायद मेरी आवाज सुनने वालों में से किसी ने यह प्रश्न किया होगा। आने वाले कल को भी कोई निश्चय रूप से यह सवाल करेगा। क्या था वो सवाल? यदि यहोवा हमारे संग होता तो हम पर यह सब विपत्ति क्यों पड़ती है? न्यायों का पुस्तक 6वें अध्याय 13वीं आयत। सब लोगों की मन भावना यह होती है कि परमेश्वर हमारा संग होना है और सब कुछ हरदम सुख और सुखद और खुश होना है। क्या सब कुछ खुश हालात में होने से हम परमेश्वर के नजदीक जाया करते हैं, या विपरीत और अचानक हालातों में हम उसके करीब ज्यादा रहते हैं? जवाब आपके लिए छोड़ रहा है। इस्राएली लोग कनान देश में बसने लगे, लेकिन उनके चारों ओर रहने वाले शत्रु राज्य कभी कभी उन पर हमला करते रहे। मिद्यानी लोग बड़े दल के साथ आकर खेत की सारे फसल ले जाते थे। बड़ी आशा के साथ कई महीनों की इस्राएलियों की मेहनत का फल मिद्यानी और अमलेकी आके नष्ट करते थे। कितनी शोकित अवस्था है। कितने शारीरिक, आर्थिक और मानसिक पीड़ाओं में से लोग चल रहे हैं। सब जगह लूटमार, धमकी, चिल्लाचोट, निराशा से भरे चेहरे और डर छाया हुआ है। उसके बीच में एक नौजवान उसकी मेहनत का फल लेकर अकेले में दाखरस के कुंड में आया और वहां चुपके चुपके गेहूं झाड़ रहा था। गिदोन वहां अकेला था। वो भीड़ को इकट्ठा करना नहीं चाहता था, क्योंकि भीड़ जमा होने से शायद शत्रुओं का ध्यान उन पर पड़ सकता है। कितने विवेक के साथ गिदोन काम किया है। क्या हम लोग भी कभी ऐसा निर्णय ले सकते हैं जहां अकेले में अपने मुश्किल बातों को और चुनौतियों को निपटा सकें? ये आदत गिदोन को बाकी सब इस्राएलियों से अलग करता है, और परमेश्वर भी वही चाहता था। स्वर्गदूत आकर गिदोन का अभिवादन करते हैं। हे शूरवीर सुरमा, यहोवा तेरे संग है। मेरे प्रियो, कई बार हम बड़े झुंड में परमेश्वर को ढूंढते हैं, लेकिन वो उनके बीच में शायद रहते होंगे। लेकिन हम औरों से अलग, समाज के ध्यान से अलग, एकांत में रहते हैं, तो वहां परमेश्वर आपको कुछ दायित्व और संदेश सौंपना चाहता है, जो सारे शत्रुओं के ऊपर जय पाने के लिए पर्याप्त है। अगर आप अभी जीवन के एकांत अवस्था में हैं, बाकी लोगों से दूर है, तो जरा रुकिए। वो आपसे बात कर रहा है। उसकी मुलाकात में आपके लिए और आपके देश के लिए छुटकारे की योजना है। आपका एकांत अवस्था में उनसे मुलाकात करिए। प्यारे प्रभु जी, आज के सुंदर आशा भरी दिन के लिए धन्यवाद करते हैं। हमसे बातें करने वाला एक एक पवित्र और सामर्थ्य वचन के लिए धन्यवाद देते हैं। प्रभु, हमारे जीवन के एकांत अवस्था में, कठिनाइयों के बीच में से
जब आंसुओं के तराइयों में से होकर हम जाते हैं, तो प्रभु आप हमसे मुलाकात करना चाहता है, हमसे बात करना चाहता है और कुछ जिम्मेदारियों को देना चाहता है। उस बात को समझने के लिए हमें सहायता कर। आपसे बात कर कर, आपका आवाज सुनकर सामर्थ्य होकर आगे बढ़ने के लिए प्रत्येक को सहायता करे, मदद करे। मेरा वचन सुनने वाला हर एक के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु, आप आज उनसे मिलिए, उनसे बात करें प्रभु जी। ये लोग सब आज आपका आवाज को सुन पाए। प्रार्थना ग्रहण करने के लिए धन्यवाद। उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन।